धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज पूजनीय हजूर पिताजी ने हम सबको एक सच्ची बात सुनाई, तो आइए सुनते हैं। एक बुजुर्ग माता थी, उसका पति गुजर गया तो 3 बेटे थे। अब तीनों बेटों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनको लगने लगा कि माँ तो बोझ है। बड़े वाला बेटा कहता है कि माँ मेरे पास घर गृहस्थ है, तू बीच वाले के पास जा। बीच वाले के पास कुछ देर रही, उसकी शादी हो गई। उसने कहा कि अब छोटे वाले के पास जा। अब छोटे वाले की शादी हो गई, तो उसने कहा कि माँ अब मेरा तो बड़ी मुश्किल से भोजन बनता है, कैसे करूँ। पुराने टाइम में लोहे के ट्रंक वगैरह हुआ करते थे। उसने अपना ट्रंक उठाया कि चलो मेरा गुरु है, मैं तो वहीं चली जाती हूँ, सत्संग सुन लिया करूँगी, सेवा कर लिया करूँगी। वो जा रही थी कि रास्ते में गुरु मिल गया। कहने लगे आप किधर चले बेटा। कहने लगी ऐसे ऐसे मेरे बेटों ने मेरे साथ किया। कहते बात ही कुछ नहीं। उन्होंने बुजुर्ग के कान में कोई बात कही और बुजुर्ग वापस आ गई। शोर मचाया, बच्चों को इकट्ठा कर लिया। कहने लगी मैं तो जा रही थी, पर मेरे गुरुजी मिले और उन्होंने कहा कि जब तू भक्ति करने ही जा रही है तो जो तेरे पास सामान है ये अपने बच्चों में दे दे। बच्चे अनमने से मन से बाहर आ गए। कहते क्या सामान होगा बुढ़िया के पास। उसने वो जो लोहे का ट्रंक था उसको ऐसे ऐसे बजाया, आवाज़ें आने लगी। कहने लगी मेरे पास और तो कुछ नहीं है। पुराने टाइम में आपके पिता ने सोने की कुछ असरफियाँ दी थी, तो वो मैंने संभाल के रख ली कि बुरे टाइम में काम आ जाएंगी। मैं ट्रंक में वो है, मेरे ट्रंक में वो है। अब बड़ा बेटा बाँह खींच के कि मेरे घर चल, मेरे घर आ जा। बीच वाला बाँह खींचे कि मेरे घर आ जा। छोटा वाला बाँह खींचे कि मेरे घर आ जा। चक्कर पड़ गया। बुजुर्ग माता कहने लगी भाई ऐसे तो मुझे मार डालोगे। खींच खींच के सारी बांध लेती हूँ कि महीना उनके, महीना उनके, महीना उनके। मैं नहीं जाती सत्संग में। कहते हाँ हाँ मत जा। अब पहले बड़े बेटे के घर रही, खूब सेवा करी उन्होंने और निगाह भी रखी कि कब बुढ़िया इधर उधर हो और ट्रंक छीन ले। पर गुरु ने समझाया था कि ट्रंक का सिरहाना लगाकर सोना, नहाने जाओ तो ट्रंक साथ लेकर जाना। अब दांव नहीं चला। जोर लगा लिया, खूब सेवा की। कहाँ तो सूखी रोटी दिया करते थे घर की बची कुची, और कहाँ अपनी बुजुर्ग माता को सबसे पहले भोजन, कभी हलवा कभी कुछ। पूछते कि माँ सेवा कैसी लगी। वह कहती कि हाँ बेटा बहुत अच्छी सेवा की। दिल में सोचे कि मेरी थोड़े ही की है, इस ट्रंक की सेवा हो रही है। बीच वाले के पास गई, उसने बड़े वाले से भी ज़्यादा सेवा की। छोटे के पास गई, उसने उससे भी ज़्यादा सेवा की। करते करते वो दिन भी आ गया जो सब पे आता है। बुजुर्ग माता को लगा कि उसने जाना है। अब बुलावा आ गया। उसने सबको इकट्ठा कर लिया कि भाई मैं तो मरूंगी, राम नाम जपती हूँ। पता चल गया कि कल को मैंने जाना है, आज शाम को ही चली जाऊंगी। 2-4 घंटे के बाद तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, आपको दे दूं। तो सारे कहे कि मुझे दे माँ। सारे कहे कि मुझे दे माँ, मुझे दे माँ। कहने लगी बेटा एक बात बता दूं, आपने मेरी सेवा नहीं की, आपने इस ट्रंक और इस ट्रंक की असरफियों की सेवा की है। सबने गर्दन नीचे कर ली। कहती मेरी करते होते तो जब इसका पता नहीं था तब तो मुझे घर से निकाल दिया। तीनों ने
आपने इस ट्रंक की सेवा की है, क्योंकि अब मैंने 2-3 घंटे के बाद मर जाना है। तो लो मैं अब ट्रंक खोलती हूँ, आपस में बांट लेना। ट्रंक खोल दिया, उसमें कंकर थे, कुछ भी नहीं था। कहती बांट लो, जिसने जितने लेने हैं ले लो, मार लो सिर पे। ये तो हाल है आज के कलयुग का। बुजुर्गों के नाम अच्छी जायदाद है, अच्छी पेंशन आती है या अच्छे पैसे हैं तो हर कोई सत्कार करता है। समझदार तो करेगा ही कि यार ये अपने साथ रहे तो बढ़िया है, इसका हिस्सा अपने को ही आएगा। तो इतना है लोभ लालच, फिर आता है अहंकार। किसी को ऊंची जात का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को राज पहुँच का, किसी को धन दौलत का, किसी को औलाद का और किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार कि भगवान ने अकल तो मुझे ही दी है, बाकी सब तो पैदल घूम रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।